नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं फिर प्रस्तुत हूँ आपके सम्मुख एक नए पाठ के साथ। हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 13 यानी गद्य खंड का हम पढ़ रहे हैं पाठ 13। और बच्चों, मैं आपको एक ज़रूरी बात बता दूं कि आपके जो सिलेबस में कुछ चैप्टर, कुछ पाठ हटा दिए गए हैं इस साल, वो नहीं आएंगे। तो आप नोट कर लीजिए कि वो कौन कौन से पाठ हैं जो इस साल सिलेबस से हटा दिए गए हैं। गद्य खंड में है पाठ 14 मनु भंडारी का एक कहानी यह भी, और पाठ 15 महावीर प्रसाद द्विवेदी का है स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन, और पाठ 16 है यतीन्द्र मिश्र का नौबत खाने में इबादत, और पाठ 17 है भदंत आनंद कौशलायन का संस्कृति। तो गद्य खंड से आपके ये 4 पाठ हटा दिए गए हैं। इसी प्रकार से काव्य खंड के भी कुछ पाठ हटा दिए गए हैं, जिसमें है पाठ 3 देव कवि ने जो लिखी है पायनी नुपुर मंजू बजे, ये हटा दिया। और पाठ 4 जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य, ये भी हटा दिया है। और पाठ 6 नागार्जुन जी का यह दंतुरित मुस्कान, यह हटा दिया गया है। और पाठ 7 गिरजा कुमार माथुर का छाया मत छूना, और पाठ 9 मंगलेश डबराल का संगतकार, ये पाठ हटा दिए गए हैं। यानी कि 4 पाठ आपके गद्य खंड से हैं और 5 पाठ काव्य खंड से हटा दिए गए हैं। और उसी तरह से कृतिका से पाठ 4 सी प्रसाद मिश्र रुद्र का एही ठैया झुलनी हिरानी हिरामा, ये वाला पाठ हटा दिया गया है। और पाठ 5 अज्ञेय जी का मैं क्यों लिखता हूँ। तो 2 पाठ आपके कृतिका से भी हटा दिए गए हैं, सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो इस प्रकार से गद्य खंड का ये आपका आखिरी पाठ है, यानी कि 4 ही पाठ इस बार आपके गद्य खंड में आएंगे। और पद्य खंड से 5 पाठ हटा दिए गए हैं, तो 4 पाठ आपके पद्य खंड से आएंगे। तो आप अपना सिलेबस नोट कर लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज पाठ 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक। बच्चों, पाठ पढ़ने से पहले इस पाठ के जो लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी, उनके जीवन परिचय पर भी एक नजर डालते हैं। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार थे। उन्होंने अनेक कविताएं, कहानी, नाटक और बाल साहित्य की रचना की है। अनेक पत्रिकाओं के संपादक भी रहे थे, जिनका उनमें दिनमान, जिसमें से दिनमान तथा उस समय की प्रसिद्ध बाल पत्रिका पराग शामिल है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का जन्म 15 सितंबर सन 1937 को उत्तर प्रदेश के बस्ती में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री विश्वेश्वर दयाल सक्सेना था और उनकी रुचि लेखन तथा पत्रकारिता में भी थी। इस कारण उनमें बचपन से ही लेखन की प्रवृत्ति जाग उठी। वह सन 1948 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का बचपन शुरू में तो बस्ती में बीता, पर बाद में वो अपने आगे के अध्ययन के लिए अपनी माँ के साथ वाराणसी चले गए। उन्होंने सन 1943 में वाराणसी के कॉलेज से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। आर्थिक विपन्नता के कारण, यानी आर्थिक तंगी के कारण, उन्हें अपनी पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। वह वाराणसी के एक कॉलेज में नौकरी करने लगे। बाद में कुछ अलग कर दिखाने की चाह में वो इलाहाबाद पहुंच गए थे। उन्होंने इलाहाबाद से ही बीए और 1949 में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की। वो आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। सन 1964 में दिनमान पत्रिका से उप संपादक के तौर पर जुड़े और सन 1982 बाल पत्रिका पराग के संपादक बने, जिससे वो मृत्यु पर्यंत जुड़े रहे। सन 1983 में
उनकी आकस्मिक मृत्यु ने हिंदी साहित्य जगत का ये अनमोल रत्न हमसे छीन लिया। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कुछ रचनाएं हैं, जैसे रचनाएं हैं जिसमें है काव्य संग्रह है काठ की घाटियाँ, बांस का पुल, एक सूनी नाव, गर्म हवाएं, कुआओं नदी, कविताएं 1, कविताएं 2, जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग, उपन्यास हैं उनके उड़े हुए रंग, लघु उपन्यास है सोया हुआ जल, पागल कुत्तों का मसीहा, और कहानी संग्रह है अंधेरे पर अंधेरा, नाटक है बकरी, बाल साहित्य है भों भों खों खों, लाख की नाक, बतूता का जूता, मैंगू की टाई, और यात्रा वृत्तांत है कुछ रंग कुछ गंध, और संपादन शमशेर नेपाली कविताएं आदि। तो ये इनकी मुख्य रचनाएं थी। तो बच्चों, ये हमने आज पढ़ा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी के बारे में, उनका जीवन परिचय। आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में ये जीवन परिचय लिखना है। ये आप कक्षा में परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसको अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। और पाठ के एक्सप्रेशन के साथ मैं दूसरी वीडियो में आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।